धन्यवाद दो सभी भक्तों को हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखाभितांत च नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। गुरुचार्य परम वैष्णव परम साधु परम भागवत की असीम कृपा हम भक्तों के ऊपर में है। ये वास्तव में बहुत बड़ी कृपा, बहुत दुर्लभ है कि हम लोग इतने दिनों से भक्त लोग मिल करके भगवान के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। भगवान की भक्ति, भगवान के भक्तों के बारे में बहुत दुर्लभ है, बहुत बड़ी कृपा है कृष्ण। अभी हम लोग कैंटो 7 में पहुंच गए, प्रथम अध्याय में है और शीर्षक है समदर्शी भगवान। देखिए यदि तत्व में जाते हैं तो कितना लगता है कि माया इतनी प्रबल है कि बद्ध जीव को भगवान की भगवता समदर्शिता पर भी डाउट होने लगता है। एक बच्चे को अपनी माँ पर भी डाउट होता है कि माँ भी भेदभाव रखती है। नहीं, ये ये तो ये समझना है कि माँ भगवान का है। माँ कभी भगवान माँ के समान है, वो कभी भी भेदभाव नहीं कर सकते। ये जो सोच है हमारी, ये हमारी कलुषित सोच है। और ये इस बात को स्थापित कौन कर सकता? केवल एक जन, दूसरा कोई नहीं। वो है भगवान का जो परम भक्त होता है, जो भगवान को पूर्ण शरणागत होता है। इसीलिए हमेशा हमें प्रामाणिक गुरु से, आचार्य से, भक्त से ही सुनना चाहिए। यही सारा पूरा तत्व ज्ञान है। परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, दीति को वास्तव में दीति के प्रति अन्याय हुआ। परीक्षित महाराज कंफ्यूज नहीं, हम बद्ध जीवों के सोच को लेकर के वो भगवान से, परीक्षित गुरु से सुखदेव गोस्वामी प्रश्न करते हैं कि दीति देखिए, उसके 2 पुत्र थे, हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु, दोनों मारे गए। क्यों भगवान ने मारा? इंद्र को सपोर्ट करने के लिए। तो इसका मतलब भगवान तो पक्षपात है। तब उत्तर में परीक्षित महाराज बहुत सुंदर बात कहते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि पहला प्रश्न तो ये है, देखिए सारे तत्व को जाए कि जो भी प्रश्न भगवान के भक्तों, भगवान की भक्ति से संबंधित होते हैं, वो बड़े उत्तम होते हैं। उसका कारण क्या? एकमात्र प्रश्न करने से, भगवान के बारे में जिज्ञासा करने से चेतना में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। केवल प्रश्न करने से। किसके बारे में? भगवान से। क्योंकि वो दिव्य भगवान के बारे में जो भी, लेकिन अजामिल को, वो भगवान को याद नहीं करा था, भगवान के नाम नारायण को उसने पुकारा था। विष्णु दूत आ गए, देखिए इतना शक्तिशाली। इसलिए केवल भगवान के बारे में प्रश्न करने से क्या होता है कि हमारा
चित्त परिवर्तन आ जाता है और वो खुश हो जाते। कौन खुश हो जाते हैं? इवन वक्ता बहुत खुश हो जाते हैं। अरे तुमने भगवान के बारे में पूछा, तो उन्हें दिव्य आनंद कर्म होता है। तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, मुझे बड़ा आनंद हो रहा है कि तुमने जो प्रश्न किया वो भगवान से संबंधित है। भगवान की कथाएं क्या क्या करती हैं? दिव्य आनंद प्रदान करती है, नंबर 1। और दूसरा, हमारी ये जो भौतिकता शैली है, भौतिकता, भौतिक आसक्ति है, इसको काट देती है। और उसके बाद में वो भगवान के बारे में बहुत सुंदर कहना सीखते हैं। भगवान कभी पक्षपात नहीं करते। भगवद गीता में स्वयं भगवान ने कहा है, सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय। मैं न तो किसी के प्रति ईर्ष्या भाव रखता हूँ, न मैं किसी के प्रति प्रेम रखता हूँ, स्पेशल प्रेम। तब मैं तो हमेशा क्या रखता हूँ? मैं केवल समभाव रखता हूँ। और इसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी युधिष्ठिर महाराज और नारद के बीच जो चर्चा हुई थी, कब चर्चा हुई थी इसको प्लीज भूलिएगा नहीं, कि जब राजस्व यज्ञ युधिष्ठिर महाराज राजस्व यज्ञ करना चाहते थे, तो उस समय उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी। और नारद जी जा करके, द्वारका में भगवान थे और भगवान नारद जी जाके भगवान के कहते हैं, आपका परम भक्त राजस्व यज्ञ करना चाहता है। भगवान बहुत, और उसी समय एक ब्राह्मण भी आया था और वो कहता है जरासंध के बारे में, उसने राजाओं को कैद कर रखा है। तो भगवान ने कहा था कि चलो एक पंथ दो काज करेंगे। तब भगवान द्वारका छोड़ करके आते हैं, द्वारका से आते तब ये दोनों काम करते हैं। राजसूय जब यज्ञ होता है, और राजसूय यज्ञ में सब लोग थे, दुर्योधन कुछ भी, सब लोग वहां पर उस समय थे। कुरुक्षेत्र का युद्ध नहीं हुआ था। और बहुत सुंदर लीला है कि उसी राजसूय यज्ञ में तो किस प्रकार राजसूय यज्ञ में कहते हैं कि युधिष्ठिर कि शिशुपाल को जब देखते हैं, दमघोष का, किसका पुत्र है वो? दमघोष का पुत्र है। किस प्रकार भगवान के द्वारा मारा जाता है, और भगवान ने उसे सायुज मुक्ति प्रदान की। नारद जी उत्तर पूछता है, ये कौन प्रश्न करते हैं? परीक्षित महाराज। नारद जी उत्तर देते हैं, बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। स्टार्टिंग कहां से नारद जी करते हैं? निंदा तथा स्तुति, अपमान तथा अपमान का अनुभव हम बद्ध जीवों को 3 गुणों के प्रभाव के चलते होता है। बद्ध जीवन के चलते होता है कि ये मेरा है, ये अपना पराया है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है। और इसको कहते हैं अज्ञानता, क्योंकि माया अज्ञानता को बढ़ावा देती है। बद्ध जीव का शरीर भगवान द्वारा उनकी बहिरंग शक्ति के माध्यम से इस जगत में कष्ट भोगने के लिए बनाया जाता है। हे राजन, देहात्म बुद्धि के कारण बद्ध जीव अपने को शरीर मान बैठता है, एवं इस मिथ्या धारण के कारण उसे प्रसन्नता एवं अपमान जैसे द्वंद्वों को भोगना पड़ता है। इसके विपरीत भगवान का कोई भौतिक शरीर नहीं होता, उनमें कोई भी भौतिक गुण नहीं होते हैं। अगर कोई बद्धजीव किसी भी तरह, फिर दूसरी बात कहते हैं कि भगवान, ये जो हमने कल पढ़ा है बहुत इंपॉर्टेंट, क्या पढ़ा है? अगर कोई बद्धजीव किसी भी तरह, चाहे शत्रुता या भक्ति के भाव से, 5 बोला था, चाहे शत्रुता के भाव से या भक्ति के भाव से, चाहे भय के भाव से, चाहे स्नेह के भाव से या विषय भावना के भावना से, इनमें से किसी भी के द्वारा अपने मन को भगवान पर केंद्रित करता है, तो परिणाम एक सा मिलता है। क्योंकि भगवान सच्चिदानंद होने के कारण शत्रुता एवं मित्रता द्वारा प्रभावित नहीं होती। उसके बाद नारद जी वो दोनों का भी फिर से रिपीट करेंगे। एक तो ये कहा भगवान नारद जी ने, दूसरा भगवान जी ने, नारद जी ने क्या इंपॉर्टेंट बात कही कल हम लोगों ने जो पढ़ा। नारद जी कहते हैं मनुष्य की भक्ति द्वारा भगवान के विचार में ऐसी गहन तन्मयता प्राप्त नहीं हो सकती जितने की उनके प्रति शत्रुता के माध्यम से ऐसा मेरा विचार है। एक कीड़ा भय और शत्रुता के कारण मधुमक्खी के बारे में सदैव चिंतन करने से सब मधुमक्खी बन जाता है। तो ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने डिस्कस की, इसको सब संक्षेप में दोहराते। तो पहला हम लोगों ने पढ़ा काम वासना, गोपियों के बारे में पढ़ा। वो काम वासना नहीं, वो दिव्य प्रेम। दूसरा शत्रुता, कौन कर रहा था? शिशुपाल। तीसरा भय, कौन डरता था? कंस। चौथा स्नेह, यदु लोग, यदु उनके संबंधित है भगवान किसके। और उसके बाद में मित्रता, मित्रता भक्ति, मित्रता किसकी है? पांडवों की। तो ये 5 लोग। तो इसके अंदर में नारद जी
कहते हैं, बहुत क्लियर करते हैं, प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि भगवान का नाम किसी भी रूप में लो, शत्रुता के भाव से ले तो उसका पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, उसको मुक्ति मिल जाती है। लेकिन मुक्ति कौन सी मिलती है? हमें मुक्ति शिशुपाल कंस जैसी मुक्ति नहीं चाहिए। हमें तो भगवान का वैकुंठ लोक चाहिए, भगवान का दिव्य प्रेम चाहिए, दिव्य आनंद का, जिससे भगवान से आदान प्रदान कर सके। तो इसलिए प्रतिकूल भाव से हमें भक्ति नहीं करनी चाहिए, ये सोच करके अरे देखो कंस को भी मुक्ति मिल गई थी। अरे मुक्ति मिल गई थी, इसका आगे जाके जवाब मिलेगा कौन सी मुक्ति मिलती है, नंबर 1। दूसरा कहते हैं शत्रु में जो लीनता होती है, गहन तल्लीनता होती है, उसके ऊपर जोर दिया गया है, उसकी शत्रु भाव पर जोर नहीं दिया। नारद मुनि ये बोलना चाहते हैं कि एक जो शत्रु सदैव सोचता रहता है मैं इसको मारूंगा, कैसे मारूंगा, प्राणी कर, सदैव उसका चिंतन करता रहता है, उस तरह की गहन चिंता होनी चाहिए, ये भक्त को बोलना चाहते हैं, न कि उसकी शत्रु भाव। नहीं, दोनों में फर्क है। तो एक दूसरा ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। और तीसरा जब हमने पढ़ा कि अगर कोई गहनता से, पूरी दिव्य गहराई से चिंतन मन को एक चीज कृष्ण में केंद्रित कर देता है, तो एग्जाम्पल देता है कि एक कीड़ा कीड़ा जो कि मधुमक्खी द्वारा बंदी बनाया जाता है और सदैव भय और शत्रुता से चिंतन करता रहता है, करते करते वह भी मधुमक्खी बन जाता है। उसी प्रकार हम हृदय से जब मनुष्य को भगवान की शुद्ध भक्ति करनी चाहिए, न कि हिरण्यकशिपु या शिशुपाल की जैसे। इसलिए कहते हैं कि यदि हम धीरे 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 अगर सदैव भगवान में तन्मय रहेंगे तो क्या होगा, हमारा भी चित्त शुद्ध हो जाएगा, हम कृष्णमय हो जाएंगे, हम भी हमारी जो ओरिजिनल पोजीशन है सच्चिदानंद की उसको प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि हम भी सच्चिदानंद आत्मा। क्योंकि सच्चिदानंद क्यों है? क्योंकि वह भगवान का अंश है। तो बाप और बेटे में, तो बेटे में बाप का तो असर आना ही आना है, वो गुण आने ही आने। क्वांटिटी में फर्क हो सकता है, लेकिन गुणत्व एक रहती है, मात्रा अलग अलग होती है। ये इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं नारद जी युधिष्ठिर से कहते हैं, हे युधिष्ठिर, सिद्धुबा दंतबत पहले भगवान के पार्षद थे, लेकिन ब्राह्मणों के हिसाब से वे बैकुंठ लोक से इस भौतिक जगत में आ गिरे। अब जैसे ये नारद जी बात बोलते हैं, तुरंत युधिष्ठिर महाराज का एक दूसरा प्रश्न आ जाता है, अरे अभी तक तो मैंने पढ़ा था कि बाबू पेते पुनर्जन्म दुखालय नापुंती आतरण है। जो एक दो श्लोक देवी हेसा गुणमयी मम्मा मामे भी मामे तरंती थे, जो एक बार मेरी भक्ति कर कर करके इस दुखमय संसार से मुक्त हो जाता, वापस नहीं आता है। लेकिन आप तो यहाँ पर कहते हैं कि उन भगवान के जो परम भक्त हैं इनको वापस आना पड़ा। तो युधिष्ठिर जब ये प्रश्न करते हैं, क्या प्रश्न करते हैं, किस प्रकार से विष्णु भक्त को स्थापित किया गया, भगवान के शुद्ध भक्त इस भौतिक जगत किस प्रकार गिर सकते हैं, कैसे वापस आ सकते हैं, कृपा करके मुझे समझाइए कि भगवान के पार्षदों को सामान्य व्यक्ति की तरह भौतिक से अवतरित होने का साथ क्यों दिया गया। तब उत्तर में बहुत सुंदर हमें उत्तर मिलता है, जो कि हम लोग पढ़ेंगे। अभी उत्तर नहीं दिया, लेकिन इसका प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में हमको बताया। क्या बताया है? बहुत से जब भगवान का भक्त या पार्षद इस जगत में आता है तो आध्यात्मिक शक्ति के बल पे आता, भगवान की योग माया की कृपा होती है, महामाया की कृपा नहीं होती। महामाया किसको लाके पटकती है? जिसकी इंद्रियां अपनी इंद्रियों को भोगने के लिए इच्छा व्यक्त करती है। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है, भगवान उसे इस भौतिक जगत में लेके आते हैं, क्या करने के लिए? लीला करने के लिए। अतः जय विजय इस भौतिक जगत में भगवान की इच्छा को पूर्ण करने के लिए आए थे। अन्यथा यह तथ्य सही नहीं है कि कोई बैकुंठ से नीचे पतित होता। तो बैकुंठ में एक बार जाने के बाद, ये बहुत सुंदर है, जो बहुत क्लियर मुझे अच्छा लगा, एक बार जो भगवान के धाम जाता है, जो भगवान ने गीता में कई बार कहा, वो वापस नहीं आता। कौन लोग वापस आते हैं? जो ब्रह्म ज्योति में विलीन होते हैं। निसंदेह जो जीव सायुज मुक्ति का इच्छुक है वह कृष्ण के ब्रह्म तेज में जाता है, जो कृष्ण के शरीर के ज्योति है। ऐसे निरेशवादी जो ब्रह्म ज्योति को ग्रहण करता है, उसका पतन निश्चित है।
वही इस भौतिक जगत में वापस आता है। भगवान का शुद्ध भक्त नहीं आता है। इसीलिए कल एक भागवतक हमने श्लोक पढ़ा, वो क्या कहते हैं, क्या उसमें क्या कहते हैं, हे भगवान, भले ही मुक्त पुरुष जिसमें भक्ति नहीं होती कठोर तपस्या के द्वारा सर्वोच्च बिंदु ब्रह्म ज्योति तक जा सकता है, लेकिन चूंकि वे आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करती, उन्हें कई वर्षों बाद पुनः इस भौतिक जगत में आना पड़ता है। तो मुक्त पुरुष दो तरह के हो गए, एक तो जो ब्रह्म ज्योति में विलीन होते हैं, और एक विमुक्ति जिसको मिलती है जो भगवान के वैकुंठ लोक में जाते हैं। तो जो वैकुंठ लोक में जाता है वो वापस नहीं आता है, लेकिन जो मुक्ति जिसको ब्रह्म ज्योति में विलीन होता है वही लोग वापस आते हैं। ये कंसेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो भगवान की शरण में नहीं जाता है, जब तक भगवान के नाम नहीं लेता, भगवान के भक्तों के शरण में नहीं आता है, उसकी चेतना में परिवर्तन आ ही नहीं सकता है। भले ब्रह्म ज्योति में चला जाए, शुष्क आनंद है, परेशान रहता है, क्या करूं क्या नहीं करूं, अंत में धड़ाम करके नीचे। इसलिए हमें समय की व्यर्थ न कर करके ये जितने भी है क्या क्या बोलते हैं, निराकारवादी, मायावादी, ब्रह्म कुमारी, ये सब चीज को हमें बोलना नहीं चाहिए। इनके चक्कर में नहीं पड़ना है, केवल एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी। तो ये कहते हैं, तो हमने कहा इंड किया, युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न है कि भक्त कैसे नीचे गिर सकता है। अब उसके उत्तर में नारद जी ने जवाब देंगे, उससे मैं आगे बढ़ते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचिदुपासना व्रजवधूवर्येण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमत्तो महा। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न तर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 7 चैप्टर 1 श्लोक नंबर 36। थैंक यू अच्युत अजय दास को। श्री नारद वाच एकदा ब्राह्मण पुत्र विष्णु लोकम दृक्षया सनंद आदयो जगमु चरंतो भुवन त्रयम। परम साधु नारायण का एक बार ब्रह्मा के चारों पुत्र जिनके नाम सनन, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार, तीनों लोकों का विचरण करते हुए संयोग विष्णु लोक में आए। कैंटो 3 में हमने पढ़ा था, और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या पढ़ा था कि चतुष्कुमार जैसे ही भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी की सुगंध को ग्रहण करते हैं, वो दिव्य आनंद का अनुभव होते हैं और उनमें दिव्य भक्ति का उजागर हो जाता है। हरि बोल। एकमात्र भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी की सुगंध से वो परम भक्त बने। पंचष्टधा आर्यना आभा पूर्वे शाम अपि पूर्वजा दिक् वाशस सुनन मत्वा द्वास्तु तान प्रत्य सेधताम। यद्यपि ये चारों महर्षि मरीचि आदि ब्रह्मा के अन्य पुत्रों की अपेक्षा बड़े थे, किंतु वे 5 या 6 वर्ष के छोटे छोटे नंगे बच्चों जैसे प्रतीत हो रहे थे, क्योंकि ब्रह्मा जी के ये प्रथम पुत्र हैं चार। जय तथा विजय नामक इन द्वारपालों में जब उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश करने का प्रयास करते देखा, तो सामान्य बच्चे समझकर उन्हें प्रवेश करने से मना कर दिया। तो इस प्रसंग में श्री मध्वाचार्य अपने ग्रंथ तंत्र सार में कहते हैं, द्वास्थापितेन अधिकार स्थत्व मुक्तम अधिकार स्थिता चैव विमुक्त विभाजना विष्णु लोक स्थातेषां वर सापादि योगिनः अधिकार स्थिताम मुक्ति
नित्यं प्राप्नुवन्ति च विमुक्ति व अनंतरम तेषां वर्षापादयो ननु देहेन्द्रिया सुयुक्त च पूर्व पश्चान तेलयुता अपि अभिमानी तेषां देवे स्व आत्मो तमे युता। सारांश है कि वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के निजी पार्षद सदैव मुक्त आत्मा है। हरि बोल। यदि उन्हें वर प्राप्त होता है या साप दिया जाता है तो भी वे सदैव मुक्त रहते हैं और वे प्रकृति के तीनों गुणों से कभी कलुषित नहीं होते। हरि बोल। वैकुंठ लोक में मुक्ति के पूर्व उन्हें भौतिक शरीर प्राप्त थे, किंतु एक बार वैकुंठ लोक आ जाने पर उनके वे शरीर नहीं रहे। अतः भगवान विष्णु के पार्षदों को यदि कभी शापवश अवतरित होना पड़ता है तो भी वे सदैव मुक्त रहते हैं। हरि बोल। तो दिखने में उनका भारी भौतिक शरीर रहता है लेकिन वास्तव में सदैव मुक्त रहते हैं। अशपन कुपिता एवं युवम वासन चारहत रजस्तमोभयाम रहिते पादमूले मधुदिशः पापिष्टाम आसुरीम योनिम बालिसो यात्माशु मतः याशु अतः। जय तथा विजय नामक द्वारपालों द्वारा इस प्रकार रोके जाने पर सनंदन तथा अन्य मुनियों ने क्रोध पूर्वक उन्हें शाप दे दिया। उन्होंने कहा, अरे दोनों मूर्ख द्वारपालों, तुम रजो तथा पवगमु से क्षुभित होने के कारण मधु द्विष के चरण कमलों की शरण में रहने के अयोग्य हो। माने भगवान के चरण में रहने के अयोग्य हो, क्योंकि वे ऐसे गुणों से रहित है। तुम्हारे लिए शेखर होगा कि तुरंत ही भौतिक जगत में जाओ और अत्यंत पापी असुरों के विचार में जन्म ग्रहण करो। ये भी जो शाप दे रहे हैं चतुष्कुमार, ये किसकी माया है? योग माया, भगवान की इच्छा है। परीक्षित महाराज ऋषि के गले में शाप देते हैं। वो परीक्षित महाराज इतना बड़ा ज्ञानी, जिसको भगवान जब माँ के गर्भ में जिनको दर्शन हो गए उसके नाम से परीक्षित पड़ा, वो कभी क्या भ्रमित हो सकता है? वो परीक्षित महाराज जो 7 दिन तक बिना कुछ खाए पिए भूख प्यास के, जिसने भागवतम सुनी, वो क्या भ्रमित हो सकता? प्यास के मारे वो दुखी हो सकता? नहीं, ये भगवान की कृपा है कि इसको भ्रमित करेंगे, अपराध उसके हाथ से होगा, उन्हें शाप मिलेगा, तुरंत वो सुखदेव गोस्वामी के पास जाएंगे और 7 दिन की उससे भागवतम सुनेंगे। तो ये हमेशा याद करेंगे कि इसलिए अभी हमने पिछले 2 श्लोक में क्या पढ़ा? ये भगवान की योग माया का कृपा है, योग माया का कृपा है। तुम्हारे एवं शब्दोष भवनात् पतंतो तो कृपालुभी प्रोक्तो पुनः जन्म भी वाम त्रिभी लोकाय कल्पताम। मुनियों द्वारा इस प्रकार स्थापित होकर जब जय तथा विजय भौतिक जगत में गिर रहे थे तो उन मुनियों ने उन पर दया करके इस प्रकार संबोधित किया। अब मुनि बोल रहे, वो चतुष्कुमार, हे द्वारपालो, तुम 3 जन्मों के बाद वैकुंठ लोक में अपने अपने पदों पर लौट सकोगे, क्योंकि तब श्राप की अवधि समाप्त हो चुकी होगी। हरि बोल। ये सारी बुद्धि ज्ञान, ये सारी लीला किसके? विष्णु करवा रहे हैं। जज्ञाते तो दिते पुत्रो दैत्य दानव वंदितो हिरण्यकशिपु ज्येष्ठो हिरण्याक्ष अनुज ततः। भगवान के दोनों पार्षद जय तथा विजय बाद में दीति के 2 पुत्र के रूप में जन्म लेकर इस भौतिक जगत में अवतरित हुए। देखिए कितनी सुंदर भगवान की लीला, भगवान की प्लानिंग कैसे है। जब हम लोग बोलते हैं अरे दीति ने असमय में संभोग किया, इसके चलते कश्यप मुनि ने कहा तुम्हारे गर्भ में ये जय और सॉरी हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष है, लेकिन अब यहाँ से मालूम पड़ता है ये सब भगवान की लीला है, सब भगवान ने कराया है। दीति भगवान की भक्त है, भगवान की योग माया से ऐसा हुआ है। चतुष्कुमार भगवान के भक्त है, भगवान की योग माया से ये ऐसा हुआ है। तो बहुत भगवान को इसलिए कहते हैं अद्भुत कर्मणा। तो इसलिए कभी भी समझना चाहिए कि जब भगवान के भक्तों में जब भी कभी आपको डाउनफॉल दिखाई दे तो ये समझना चाहिए कि हम जीवों को एक शिक्षा देने के लिए भगवान ऐसा करवा रहे कि देखो, भक्ति करने के बाद ज्यादा मत समझना कि मैं बहुत भक्ति में आगे हो गया हूँ। देखो इतना परम भक्त से भी गलती हो सकती है, तो तुम भी अलर्ट रहना, घमंड में मत आ जाना। माया बहुत प्रबल है, कभी भी झटका धोखा दे सकती है। तो हर समय भगवान अपने भक्त को भी समय समय पर थोड़ा सा झटका दे करके उसे आगाह करते हैं, अलर्ट करते हैं हर समय। इसलिए जो भी आए सो भगवान की कृपा समझना चाहिए हमें, दुख को भी भगवान की कृपा समझना चाहिए।
इनमें हिरण्यकशिपु बड़ा और हिरण्याक्ष छोटा था। सारे दैत्य दानव आसुर योनि द्वारा दोनों का अत्यधिक सम्मान किया जाता था। हतो हिरण्यकशिपु हरिणाशन रूपेण हिरण्याक्षोदरा उद्धारे विव्रता शोकरम वपु। भगवान श्री हरि ने नरसिंह देव के रूप में प्रकट होकर हिरण्यकशिपु का वध किया। जब भगवान गर्भोदक सागर में गिरी पृथ्वी का उद्धार कर रहे थे तो हिरण्याक्ष ने उन्हें रोकने का प्रयत्न किया और बाद में भगवान ने बराह के रूप में हिरण्याक्ष का वध कर दिया। हिरण्याक्ष छोटा भाई है, हिरण्यकशिपु बड़ा भाई है। पहले बराह भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा, उसके बाद में नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को मारा। देखिए सूरज कोरिलेशन आ रहा है, पूरा कैसे सीक्वेंस बन रहा है। अब इसके चलते प्रहलाद महाराज प्रकट होंगे। तो सारा भगवान ने कितनी सुंदर लीला के हिसाब से किया। हिरण्यकशिपु पुत्रम प्रहलादम केशव प्रियम जिंगांसु अकरोत नाना यातना मृत्यु हेतु। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को, जो भगवान विष्णु का महान भक्त था, मारने के लिए नाना प्रकार के कष्ट दिए। तब सर्वभूतात्म भूतम प्रशांतम समदर्शनम भगवत चेजसा पृष्ठम न अशक्नोत हंतुम उद्यमी। समस्त जीवों के परमात्मा भगवान गंभीर शांत तथा समदर्शी है। चूंकि महान भक्त प्रहलाद भगवान की शक्ति द्वारा सुरक्षित था, अतएव हिरण्यकशिपु नाना प्रकार के यत्न करने पर भी उसे मारने में असमर्थ रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज अंडरलाइन कर लेंगे, कितनी पावरफुल बात लिखा है। चूंकि महान भक्त भगवान की शक्ति द्वारा सुरक्षित था, इसलिए हिरण्यकशिपु नाना प्रकार यत्न करने पर भी उसे मारने में असमर्थ रहा। तो जो भगवान के संरक्षण में रहता है, हिरण्यकशिपु इतना शक्तिशाली, देवता तक भाग गए, देवलोक को छोड़कर स्वर्ग लोक को छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन भक्त प्रहलाद का बाल भी बाका वो नहीं कर सका है। ये भगवान के भक्त की शक्ति है। इस श्लोक में सर्वभूतात्म भूतम सब अत्यंत महत्वपूर्ण। ईश्वर सर्वभूताना जैसे अर्जुन दृष्टि, भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में समान भाव से स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक जीव के हृदय में समान भाव से स्थित। कोई भी ये नहीं कि ये मेरा स्पेशल भक्त है तो उसको स्पेशल कृपा कर, नहीं, समान भाव से स्थित है। अतः न उनका किसी से द्वेष है न मित्रता। तो कौन सा श्लोक याद रखेंगे? 90 अध्याय का 27वां श्लोक, कि भगवान समभाव रखते हैं, उनके लिए सभी समान है। यद्यपि कभी कभी वे किसी को दंड देते प्रतीत होते हैं, दंड देते हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि हम लोग की भौतिक अपूर्ण इंद्रियां हैं। अपूर्ण इंद्रियां हमेशा धोखा खाती है, हमेशा भ्रम में रहती है। तो इसलिए उसके लिए सभी समान है। यद्यपि कभी कभी किसी को दंड देते प्रतीत होते हैं, किंतु वह वैसे ही है जैसे कि बच्चे के कल्याण के पिता बच्चे को दंड देता है, माता दंड देती है। भगवान प्रदत्त दंड भगवान की समदर्शिता का सूचक है। अतः भगवान को प्रशांतम समदर्शनम कहा गया। हरि बोल। जितने भी भगवान को अपनी इच्छा की पूर्ति ठीक से करनी होती है, तो भी वे सभी परिस्थितियों में संभाव बने रहते हैं। वे सबके प्रति समदर्शी है। हरि बोल। तथा तो राक्षसो जातो केशिन्याम ऋषभ श्रुतो रावण कुंभकर्ण सर्वलोक उपतापनो। तत्पश्चात दूसरा, भगवान विष्णु ने दोनों द्वारपाल जय विजय रावण तथा कुंभ के रूप में विश्वस्वा द्वारा केशिनी के गर्भ से उत्पन्न किए गए। वे ब्रह्मांड के समस्त लोगों को अत्यधिक कष्टप्रद थे। इनका वध किसने किया? रामचंद्र भगवान। तत्तापि राघवो भूत्वा नय अनत साप मुक्त राम वीर्यम सोष्यसि तुम मार्केंडे मुखात प्रभु। नारद मुनि ने कहा, हे राजा, जय विजय को ब्राह्मणों के साप से मुक्त करने के लिए भगवान रामचंद्र रावण तक कुंभकर्ण का वध करने के लिए प्रकट हुए। हरि बोल। अच्छा होगा कि तुम भगवान रामचंद्र के कार्यकलापों के विषय में मार्कंडेय से सुनती हो। तो अत क्षत्रियो जातो मातृश्री आत्मजो तव अधुना शाप निर्मुक्तो कृष्ण चक्र हतान हसो। तीसरे जन्म में जय तथा विजय क्षत्रियों के कुल में तुम्हारी मौसी के पुत्र के रूप में तुम्हारे चचेरे भाई बने। चूंकि भगवान कृष्ण ने उनका वध अपने चक्र से किया, अतः उनके सारे पाप नष्ट हो चुके हैं और अब वे साप से मुक्त है। इसको भी प्लीज अंडरलाइन कर लेंगे, कहीं कहीं डाउट क्लियर लिख दिया है। जो भगवान के द्वारा मारे जाते हैं
उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, हो चुके हैं, क्योंकि वो भगवान के द्वारा मारे गए। जब भगवान किसी को टच करते हैं, भगवान का नाम किसी को टच करता है, भगवान का नाम किसी को टच करता है, भगवान किसी को टच करते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है। यह भगवान के दिव्य नाम की महिमा। अपने अंतिम जन्म में जय तथा विजय राक्षस नहीं बने, अपितु उन्होंने सुप्रसिद्ध क्षत्रिय कुल में जन्म दिया, जिसका संबंध कृष्ण के परिवार से था। वे भगवान कृष्ण के चचेरे भाई बने और उन्हीं के समान पति। भगवान ने अपने चक्र द्वार में मारकर ब्राह्मणों के साथ से बचे हुए पापों को भी नष्ट कर दिया। कौन से ब्राह्मण? चतुष्कुमार। नारद मुनि ने महाराज युधिष्ठिर को बताया कि शिशुपाल भगवान कृष्ण के शरीर में प्रवेश करके उनके पार्षद के रूप में पुनः बैकुंठ लोक में प्रविष्ट हुआ। इस घटना को सबों ने देखा था। पहले भगवान के शरीर में गया और फिर वहां से वो पुनः कहाँ चले जाते हैं, क्योंकि उनका जो 3 साल तीन जन्म का उनको साप मिला था, तो स्वयं चतुष्कुमारों ने कहा था वो 3 जन्म तक सांप को भोग। लेकिन दूसरे ये हुआ बाहरी दृष्टि से, और आंतरिक दृष्टि से क्या बोलेंगे? इंटरनल तत्व क्या है? भगवान की इच्छा थी कि वो 3 जन्म में अलग अलग रूप में आए और मुझसे युद्ध करे। वीर रस का भगवान ने आनंद लिया है, याद रखें। तो इसलिए भगवान ने इनको आए। तो इसलिए एक वर्ड आता है, भगवान की इच्छा के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। ये वास्तविक भगवान की इच्छा थी, और भगवान के भक्त ने भगवान की इच्छा को सिरोधार्य किया और सादर प्रणाम कर कर करके चतुष्कुमारों से उन्हें अभिशाप दिलवाया। उस अभिशाप को उन्होंने ग्रहण किया। हिरण्यकश्यपु, हिरणाक्ष, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल दंतवक्र रूप में आए, भगवान के संग लीला किया, भगवान की इच्छा को पूरा किया। पुनः भगवान उन्हें पुनः अपने वैकुंठ लोक में बुला लेते हैं। ये इनर मीनिंग है, ये वास्तविक आंतरिक मीनिंग है। वेर अनुबंध तीव्रेण ध्यायेन अच्युता अच्युत सात्मताम नितो पुनः हरे पाशर्वम जगमतु विष्णु पार्षदो। भगवान विष्णु के ये दोनों पार्षद जय तथा विजय दीर्घ काल तक शत्रुता का भाव बनाए रहे। इस पर कृष्ण के विषय में सदैव चिंतन करते रहने से भगवत जाने पर उन्हें पुनः भगवान की शरण प्राप्त हो गई। हमने पहले पढ़ा था, प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या कहा? जब भी वो भगवान से युद्ध करते थे, भगवान को गालियां देते थे, अंदर से हरि कृष्ण का नाम लेते थे, भगवान को ग्लोरीफाई करते थे, अपने प्रभु को कभी भी उन्होंने भूला नहीं। बाहरी दृष्टि से लग रहा था कि शत्रु भाव है, हृदय से उसे मेरे प्रभु है। जय विजय चाहे जिस अवस्था में रहे हो, किंतु वे सदैव कृष्ण का स्मरण करते रहे। अतएव मौसल लीला के अंत में ये दोनों पार्षद कृष्ण के पास लौट गए। कृष्ण के शरीर तथा नायक के शरीर में कोई अंतर नहीं है। अतएव यद्यपि वे कृष्ण के शरीर में प्रवेश हुए, किंतु वास्तव में वे तो विष्णु के पास द्वालोक रूप में बैकुंठ पुनः प्रविष्ट हुए। वे कृष्ण के शरीर से होकर बैकुंठ और लौटे। यद्यपि ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्हें कृष्ण के शरीर में सारी जो मुक्ति प्राप्त हुई, क्योंकि विष्णु और कृष्ण में अंतर नहीं है। हम लोगों ने पढ़ा है चेतन चेतन नारायण विष्णु किसके के प्रकट कृष्ण से नारायण आते हैं, विष्णु आता है, विष्णु से कृष्ण नहीं आते हैं। चेतन चेता में एकदम क्लियर लिखा हुआ है, आदि लीला के दूसरे अध्याय में कृष्ण तत्व के बारे में बहुत क्लियर लिखा है। श्री युधिष्ठिर वाच विद्वेषो दयिते पुत्रे कथमास कथमासीत महाआत्मनि ब्रूहि में ब्रूहि में भगवन ये न प्रहलादस्य अच्युतात्म आत्ममता। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे नारद मुनि, हिरण्यकश्यप तथा उसके प्रिय पुत्र प्रहलाद महाराज की ऐसी शत्रुता क्यों थी? प्रहलाद महाराज भगवान किसके इतने बड़े भक्त कैसे बने? कृपया यह मुझे बताए। अब ये आ गया लास्ट प्रश्न युधिष्ठिर महाराज का नारद जी से, कि अब प्रहलाद के बारे में पूछे तो अगला अध्याय जिसे अब प्रहलाद महाराज के बारे में हम पढ़ पाएंगे। हरि बोल। किसके सारे भक्त अच्युतात्मा कहलाते, क्योंकि वे प्रहलाद महाराज के पद चिन्हों पर चलते हैं। अच्युत का अर्थ है कभी चूकने वाले। भगवान भी अच्युत है, भगवान का भक्त भी अच्युत होता है, कभी भी चूकता नहीं है। भगवान को अच्युत क्यों बोला? भगवान कुछ भी रोल कर लेते हैं, कुछ भी कार्य कर देते हैं। अर्थात कभी वो मत्स्य अवतार भी लेते हैं, कभी कुर्म अवतार भी लेते हैं, कभी बराह अवतार भी लेते हैं, कुछ भी ले मनुष्य रूप में आ जाए, लेकिन उनकी भगवता बनी रहती है। इसको कहते हैं अच्युत। इसी प्रकार भगवान का जो भक्त होता है वो कुछ भी लीला करे भगवान के आदेश के अनुसार, लेकिन
उसका एकमात्र मन केंद्रित रहता है कृष्ण की भक्ति में। वो सदैव कृष्ण का दास ही अपने को कहता है, कभी भी अपने को भगवान नहीं कहता है। इसको कहते हैं अच्युत। कभी चूक नहीं करने वाले भगवान, क्योंकि उनका हृदय सदैव अच्युत है। चूंकि भक्तगण अच्युत से जुड़े होते हैं, अतः वे अच्युतात्मा कहलाते हैं। हरि बोल। क्योंकि सदैव भगवान से जुड़े अच्युत। तो इस प्रकार से भागवत के सप्तम के अंतर्गत समदर्शी भगवान शीर्षक प्रथम अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग प्रवेश कर सकते, अजय पोदापु हम लोग प्रवेश कर सकते हैं दूसरे अध्याय में। हाँ प्रभु जी, आराम से। ओके, तो अभी हमारा सीक्वेंस क्या है? पहला अध्याय में परीक्षित महाराज कहते हैं अरे भगवान समदर्शी है, नहीं है। तो नारद जी समझाते हैं भगवान समदर्शी। दूसरा प्रश्न था कि भगवान के भक्त भी बैकुंठ लोक से गिरते हैं क्या? तो कहते हैं बैकुंठ लोक में जाके नहीं गिरते हैं, जो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं वो गिरते हैं। बैकुंठ के जो भक्त होते हैं यहाँ आते हैं भगवान की योग माया के अनुसार, भगवान इच्छा के अनुसार, भगवान की अंतरंगा शक्ति के, और आखिर वो लीला करते हैं, भगवान की इच्छाओं को, भगवान को आनंद प्रदान करते हैं। और जब वो कार्य पूरा हो जाता है तो पुनः भगवान उसे अपने बैकुंठ लोक में बुला लेते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद में अब प्रहलाद महाराज के बारे में, अरे वो तो असुर का पुत्र है, तो इतना बड़ा वो भक्त कैसे बना? कृपा कर इसके बताइए। उस प्रश्न का उत्तर के लिए अब हम लोग दूसरे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। शीर्षक असुर राज हिरण्यकशिपु। जैसा कि इस अध्याय में बताया जाएगा, हिरण्याक्ष के विनाश के बाद उसके पुत्र तथा उसका भाई हिरण्यकशिपु अत्यधिक दुखी हुए। हिरण्यकशिपु ने सामान्य लोगों के धार्मिक कार्यकलापों को कम करने के प्रयास में अनेक पाप किए, किंतु उसने अपने भतीजे को एक इतिहास का उपदेश दिया जिससे उसके शोक कम हो सके। जब भगवान ने सूकर के रूप में प्रकट होकर हिरण्यकशिपु के भाई हिरण्याक्ष को मार डाला तो हिरण्यकशिपु अत्यंत दुखी हुआ। क्रोध में आकर उसने भगवान पर आरोप लगाया कि वे अपने भक्तों का पक्षपात करते हैं। उसने अपने भाई को मारने के लिए भगवान द्वारा बड़ा रूप धारण करने की हंसी भी उड़ाई। वह सारे असुरों तथा राक्षसों को उत्तेजित करने लगा और शांत मुनियों तथा पृथ्वी के वासियों के अनुष्ठानों में विघ्न डालने लगा। यज्ञ न कर पाने से सारे देवता पृथ्वी पर छिपे छिविचन करने लगे। अपने भाई का अग्निदाह करने के बाद हिरण्यकशिपु अपने भतीजों से शास्त्रों के उद्धरण देकर जीवन के सच्चाई के विषय बातें करता रहा। वह उन्हें सांत्वना देने के उद्देश्य से बोला, हे भतीजों, वीरों के लिए शत्रु के समक्ष मरना यशपूर्ण होता है। सारे जीव अपने अपने कर्मों के साथ इस संसार में साथ साथ आते हैं और प्रकृति के नियमों द्वारा विलग हो जाते हैं। हरि बोल। ये कौन ज्ञान दे रहा है? हिरण्यकशिपु दे रहा है अपने भतीजों को, अपने संबंधियों को, हिरण्याक्ष की वाइफ को, पुत्र को, सब लोगों को। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। किंतु हमें यह सदैव जानना चाहिए कि आत्मा जो कि शरीर से भिन्न है, शाश्वत अधिकारी, शुद्ध सर्वव्यापी तथा सर्वज्ञ है। भौतिक शक्ति के बद्ध होने पर आत्मा उच्च या निम्न योनियों में विभिन्न साहचर्यों में जन्म लेता है और इस तरह अनेक प्रकार के शरीर प्राप्त करता है जिसमें वह सुख तथा दुख भोगता है। इस संसार की दशाओं से पीड़ित होना ही सुख या दुख का कारण है। इसके अन्य कारण नहीं होते और मनुष्य को कर्म की ऊपरी क्रियाओं को देखकर शोक संतप्त नहीं होना चाहिए। हरि बोल। हिरण्यकशिपु दे रहा है ये तत्व ज्ञान। तत्पश्चात हिरण्यकशिपु ने कुशीनर नरेश सूजक से संबंधित एक ऐतिहासिक घटना कह सुनाई। जब राजा का वध हो गया तो उसकी शोक संतप्त रानियों को जो उपदेश दिया गया था उसे भी हिरण्यकशिपु ने अपने भतीजों को कह सुनाया। उसने कुलिंग पक्षी का वृतांत सुनाया जो अपनी पत्नी के शोक में मग्न होने पर एक व्याघ्र के बाण से विद्ध हो गया। उसी ने उसकी पत्नी को बाण से मार डाला था। इन कथाओं को सुनाकर हिरण्यकशिपु ने अपने भतीजों अन्य संबंधियों को सांत्वना प्रदान की और उन्हें शोक से मुक्त किया। इससे शांत होने पर हिरण्यकशिपु की माता दीति तथा अनुज बधु रुषा भानु ने अपना मन आध्यात्मिक विचारों में लगा लिया। ये संक्षेप में है। अब हम लोग श्लोक 22 से। श्री नारद वाच है, भ्रातृ एवं विनिहते हरिना क्रोध मूर्तिना हिरण्यकशिपु राजन पर्यतप्यत रुषासुचा। श्री नारद मुनि ने कहा, हे राजा युधिष्ठिर, जब भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष को मार डाला तो हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकशिपु अत्यधिक क्रुद्ध हुआ और विलाप करने लगा। युधिष्ठिर ने नारद मुनि से पूछा था कि हिरण्यकशिपु अपने ही पुत्र प्रहलाद से इतनी ईर्ष्या क्यों करता था। 2-3 प्रश्न थे, सबको याद है ना? वो भक्त कैसे बना, कैसे उसे ईर्ष्या करता। अतः नारद मुनि ने कथा कहनी प्रारंभ की कि जिस तरह हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु का किस तरह
हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु का दृढ़ वैरी बना था। आह आह चेदम रुषा पूर्ण संदष्ट दशन छद कोप उज्ज्वल दभ्याम चक्षुभ्याम निरीक्षण धूभ्रमम अंबरम। क्रोध से भरकर तथा अपने ओठ काटते हुए हिरण्यकशिपु ने क्रोध से जलती आंखों से आकाश को देखा तो वह सारा आकाश धूमिल हो गया। इस पर वह बोलने लगा। असुर सदैव की बात भगवान के प्रति ईर्ष्या करते हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, और उनसे शत्रुता रखते हैं। हिरण्यकशिपु ने भगवान विष्णु को मारने तथा उनके धाम वैकुंठ लोक को विध्वंस करने का विचार किया तो ये उसके शरीर के उद्रेक थे। कराल दंष्टा उग्रदृष्ट्या दुष्प्रेक्ष्य भ्रिकुटी मुख शूलम उद्धव्य सदशी दानवान इदम अब्रवीत। अपने भयानक दांत, उग्र दृष्टि तथा रोषपूर्ण भौं को दिखाते हुए देखने में भयानक उसने अपना त्रिशूल धारण किया और अपने एकत्र असुर संगियों से इस प्रकार कहा। भो दानव दैत्या त्रिमूर्धन त्रिअक्ष संबर सतबाहो हयग्रीव नमुचे पाक इलवल विप्रचिते मम वचः पुलो मन शकुनादय शृणुतानन्तरं सर्वे क्रियतात्माशु मा चिरम। अरे दानवों और दैत्यों, अरे द्विमूर्ध त्रयक्ष शंबर तथा सतबाहु, अरे हयग्रीव नमुची पाक तथा इलवत, अरे विप्रचित पुलोमन शकुन तथा अन्य असुरों, तुम सब जरा मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनो और अविलंब मेरे वचनों के अनुसार कार्य करो। इसी तरह वृत्तासुर कहा था ना, जब उसके असुर सैनिक भागने लग गए थे मैदान को छोड़ के, तब वो इसी तरह ललकारा था। सप्तने घातित क्षुद्रे भ्राता में दैत श्रीहत पाष्टनी ग्राहेण हरिना समय नाप्युपधावनी। मेरे क्षुद्र शत्रु सारे देवता मेरे परम प्रिय तथा आज्ञाकारी शुभेच्छु भ्राता हिरण्यकशिपु को मारने के लिए एक हो गए। यद्यपि परमेश्वर विष्णु हम दोनों के लिए अर्थात देवताओं और असुरों के लिए सदैव समान है, किंतु देवताओं द्वारा अत्यधिक पूजित होने से उन्होंने उनका पक्ष लिया और हिरण्यकशिपु को मारने में उनकी सहायता की। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, सम्मोहन सर्वभूतेषु। भगवान यहाँ पर फिर प्रभुपाद जी रिपीट करते हैं, भगवान समभाव रखने वाले, भगवान समस्त जीवों के प्रति समदर्शी है। चूंकि देवता तथा असुर दोनों ही जीव है, तो फिर यह कैसे संभव कि भगवान एक वर्ग के जीवों का पक्षपात करे और दूसरे के विरुद्ध? वास्तव में भगवान के लिए पक्षपात कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि दोनों ही उनके अंश है। ममेवान से जीव लोकी जीव भूत सनातन। फिर भी चूंकि देवता भक्त भगवान के आदेशों का कठोर से पालन करते हो अपनी निष्ठा के रहे उन असुरों पर विजयी होते हैं जो यह जानते कि परमेश्वर के लिए, किंतु वे उनके आदेशों का पालन नहीं करते। भगवान विष्णु का निरंतर स्मरण करते रहने के कारण असुरगण सामान्यतः मृत्यु के बाद सायुज्य मुक्ति प्राप्त करते हैं। तो कितनी इंपॉर्टेंट बात है। सुर और असुर में क्या अंतर होता है? सुर गलती करते हैं, गलतियां करके पश्चाताप होता है तो उसको स्वीकार कर लेते हैं, उसके लिए क्षमा मांगते हैं, भगवान की बातों को मानते हैं। लेकिन असुर लोग को ज्ञान तो होता है लेकिन अपने जीवन में उतारते नहीं। अभी देखिए हिरण्यकशिपु बहुत अच्छा ज्ञान देगा अपने भतीजे को कि अरे छोटा भाई जब मर जाता है उसकी वाइफ को, उसके बच्चों को बहुत ज्ञान देगा, आत्मा का ज्ञान देगा, सब कुछ ज्ञान, लेकिन अपने जीवन में कभी नहीं उतारते। ये फर्क है सुर प्रवृत्ति और असुर प्रवृत्ति। इसलिए उन लोगों को सायुज्य मुक्ति प्राप्त होता है। हिरण्यकशिपु भगवान पर पक्षपात करने का लांछन लगा रहा, क्योंकि देवता उनकी पूजा करते हैं, लेकिन वस्तुतः सरकार की तरह ही भगवान तनिक भी पक्षपात नहीं करते। सरकार किसी एक नागरिक का पक्षपात नहीं करती, किंतु यदि नागरिक नियमों का पालन करने वाला है तो वह शांतिपूर्ण रहने तथा अपने असली स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए राज्य से प्रचुर अवसर प्राप्त करता है। लेकिन जो सरकार के नियम को नहीं मानता है उसे कैदी बनाया जाता है, उसे दंड दिया जाता है। तो सरकार के नियम सबों के लिए एक ही होते हैं। तस्त्यक्त स्वभावस्य घृणे माया वन ओक्ष भजन्तम भजमानस्य बाल्यस्य इव स्थिर आत्मन मत्तशूल भिन्न ग्रीवस्य भूरिणा
रुधिरेण वे अशिक प्रियम तर्पयिष्ये रात्रम में गत यथ। भगवान ने असुर तथा देवताओं के प्रति सम्मानता की अपनी सहज प्रवृत्ति त्याग दी है। कौन बोल रहे हैं? यद्यपि वे परम पुरुष है, किंतु अब माया के वशीभूत होकर उन्होंने अपने भक्तों यानी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वराग का रूप धारण किया है। जिस तरह एक अशांत बालक किसी की ओर उन्मुख हो जाए। कितनी बड़ी बात है कि असुर प्रवृत्ति, भगवान पुरुष है, तत्व ज्ञान है, लेकिन अभी वो माया के वशीभूत हो गए हैं। कि जैसे जीव भगवान भी माया के वशीभूत हो गए हैं, और इसी कारण उन्होंने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बराह का रूप धारण किया है और देवताओं की मदद किया। जिस तरह एक अशांत बालक किसी को उन्मुख हो जाए, अतः मैं अपने त्रिशूल से भगवान विष्णु के सिर को उनके धड़ से अलग कर दूंगा और उनके शरीर से निकले प्रचुर रक्त से अपने भाई हिरण्यकश को प्रसन्न करूंगा, जो उनके रक्त का शौकीन था। इस प्रकार मैं भी शांत हो सकूंगा। देखिए, ये है आसुरी प्रवृत्ति। इस श्लोक में आसुरी मनोवृत्ति के दोष का स्पष्ट वर्णन है। ये हमेशा याद रखेंगे। कभी भी हिरण्यकश्यप, हमारे में भी आसुरी प्रवृत्ति है। ये रजोगुण तमोगुण का प्रभाव होता है। कहीं भले हम डिस्क्लोज न करें, कुछ नहीं करें, कभी कभी हमारे मन में भी आती है। इसको दूर करना एकमात्र रामबाण दवा है। भगवान के नाम का कीर्तन श्रवण स्मरण करना है, भक्तों का संग करना है। हिरण्यकश्यप ने यह सोचा कि भगवान किसी भी समय अपना मन बदल सकते, अतः उनके वचन तथा कर्म बच्चों जैसे हो गए। वास्तव में असुरगण सामान्य मानव होने के कारण अपना मन बदलते हैं। देखिए क्या प्रभुपाद है, वास्तव में असुरगण सामान्य मानव होने के अपना मन बदलते हैं, और बद होने के कारण वे सोचते हैं कि भगवान भी बद है। हरि बोल, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। जैसा कि भगवान भगवद गीता में बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक कहते हैं, अव जानंती माम मूढ़ा मानुषी तनुमान। जब मैं मनुष्य में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। असुर सदैव सोचते हैं कि विष्णु को मारा जा सकता है, अतः उन्हें मारने के विचार में लीन होने का, उन्हें विष्णु के प्रतिकूल सोचने का अवसर तो प्राप्त होता है। यद्यपि वे भक्त नहीं होते, लेकिन विष्णु के विषय में प्रभावशाली ढंग से सोचते रहते हैं, और इस तरह वे सामान्यतः सारी जो मुक्ति प्राप्त करते हैं। बार बार प्रभुपाद जी बहुत अपना कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। वे प्रतिकूल भाव से अपने मन को निमग्न करते हैं, तल्लीनता से मग्न करते हैं अपने कृष्ण के ऊपर, भगवान के ऊपर। लेकिन वो तल्लीनता, वो एकाग्रता, सदैव कृष्ण का प्रतीक भाव से चिंतन भी उन्हें क्या करता है, सारी जो मुक्ति प्रदान करता है। लेकिन भक्त उससे नहीं चाहते। प्रबोधानंद सरस्वती ने कहा है कि ब्रह्म ज्योति में विलीन होने की इच्छा भाव नरक के समान है। ब्रह्म ज्योति में विलीन होना नरक के समान है। क्यों? कि वो शुष्क आनंद होता है, कृष्ण प्रेम नहीं मिलता, और कुछ समय के बाद उन्हें धड़ाम करके उन्हें इस भौतिक जगत में आके गिरना पड़ता है। अतः वे सोचते कि भगवान विष्णु का उसी तरह वध कर सकते हैं जैसे सामान्य व्यक्ति का वध किया जा सकता है। यहाँ पर एक अन्य तथ्य प्रकट हुआ है कि असुरगण रक्त के प्यासे होते हैं। निसंदेह वे सबके सब मांस भक्षक तथा रक्त चूसने वाले होते हैं। हिरण्यकश्यप ने भगवान पर आरोप लगाया कि उनका मन एक छोटे बालक की तरह चंचल है, जिसे कुछ बर्फी तरह लड्डू देकर जो चाहो सो करा लो। अप्रत्यक्षतः इससे भगवान की स्थिति सूचित होती है, जो भगवत गीता में कहते हैं, पत्तम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयते ततम भक्ति तपस्तानि प्रयतात्म। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति से मुझे एक पत्ती, एक फूल, फल या जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भगवान भक्तों के दिव्य प्रेम के कारण उनकी भेंट स्वीकार करते हैं। क्योंकि भक्तगण परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अतः वे भगवान को अर्पित किए बिना अपना भोजन नहीं करते। भगवान एक क्षुद्र पत्र या पुष्प के लिए लालायित नहीं रहते। उनके पास खाने के लिए बहुत है, वे ही सारे जीवों को भोजन देने वाला है। फिर भी चूंकि वे कृपालु तथा भक्त वत्सल है, अर्थात भक्तों के अनुकूल है, अतः उन्हें प्रेम तथा भक्ति पूर्वक जो भी अर्पित किया जाता है उसे वे अवश्य खाते हैं। इस गुण को बालपना नहीं समझना चाहिए। भगवान का सर्वोच्च गुण है उनकी भक्त वत्सलता। हरि बोल। एक पिता बच्चे को कुछ चीज ला के देता है, फिर वही चीज बच्चा अपने पिता को उसके बर्थडे पर ऑफर करता है, तो पिता बोलता है कि अरे ये तो मैं ही तो तेरे को ला के दिया। नहीं, पिता उस बच्चे के प्रेम को, भाव को देखता है और उसको गले लगा लेता है और उसके गिफ्ट को बड़े अच्छे से प्रेम से उसे स्वीकार करता है। सेम चीज भगवान
और भगवान के भक्तों के प्रति है। दूसरे शब्दों में वे अपने भक्तों से सदैव अत्यधिक प्रसन्न रहते हैं। जहां तक माया शब्द के प्रयोग की बात है, जब यह भगवान तथा उनके भक्तों के व्यवहारों में प्रयुक्त होता है तो इसका अर्थ स्नेह। अपने भक्तों के पक्ष में किए गए कर्म अवगुण नहीं है, अपितु भगवान के सहज स्नेह के कारण है। ऐसा नहीं कि भगवान माया के द्वारा बंध गए हैं इसलिए उनका पक्षपात कर रहे हैं। जहां तक भगवान विष्णु के रुधिर का प्रश्न है, क्योंकि भगवान विष्णु के सिर को उनके सिर से छिन्न नहीं किया जा, अतएव रक्त की बात ही नहीं उठती। हरि बोल। किंतु विष्णु के शरीर को अलंकृत करने वाली माला रक्त के समान लाल होती है। जब असुरों को सायुज्य मुक्ति मिलती है और वे अपने पाप में कर्मों को पीछे छोड़ जाते हैं तो उन्हें रक्त के समान विष्णु की लाल माला ही आशीर्वाद वर देती है। हरि बोल। सायुज्य मुक्ति प्राप्त करने के बाद कभी कभी असुरों को वैकुंठ प्राप्त होता है, जहाँ उन्हें भगवान की माला का प्रसाद पुरस्कार रूप में मिलता है। अगर भगवान की भक्ति करता है, अगर कोई ज्ञानी है, अगर कोई असुर है, जो भी है, अगर सायुज मुक्ति मिली है तो जरूरी नहीं है कि वो भगवान की भक्ति नहीं करेगा, कर सकता है। ये भी याद रखेंगे। अगर वो भगवान की भक्ति करता है तो भगवान के बैकुंठ लोग जा सकता है। भगवान किसी का रास्ता बंद नहीं करते। तस्मिन् कुटे अहिते नष्टे कृतमूले वसन पतो विटपा इव सूयन्ति विष्णु प्राण दिवोक्ष दिवोक्ष। जब वृक्ष की जड़ काट दी जाती है तो वह गिर पड़ता है और उसकी शाखाएं एवं पत्तियां स्वयं सूख जाती है। उसी तरह जब मैं इस मायावी विष्णु को मार डालूंगा तो सारे देवता जिनके लिए भगवान विष्णु प्राण तथा आत्मा अपना जीवन स्रोत खो देंगे और मूर्छा जाएंगे। देखिए क्या प्लानिंग कर रहा है कि भगवान ही सभी जीवों की शक्ति के स्रोत है। अगर भगवान नहीं रहेंगे तो किसी को शक्ति नहीं मिलेगी, तो सब लोग अपने आप ही मर जाएंगे। यहाँ पर देवासुरों का अंतर बताया। देवता सदैव भगवान के आदेशों का पालन करते हैं, जबकि असुर उन्हें क्षुब्ध करने या मारने की योजना बनाते हैं। फिर भी कभी कभी असुरगण देवताओं की भक्ति पर पूर्ण निर्भरता की प्रसन्नता करते हैं। फिर भी कभी कभी असुरगण देवताओं की भगवत कृपा पर पूर्ण निर्भरता की प्रसन्नता करते हैं। प्रभुपा जी कितनी बड़ी अंदर की बातें बता देते हैं कि देवताओं को यह मालूम है कि हम भगवान पर आश्रित है, भगवान ही हमारे प्रभु है। तो देवताओं की इस सोच को असुरगण सराहना करते, प्रसन्नता करते हैं। ये असुर द्वारा देवता का प्रतीक महिमा गान, माने इनडायरेक्टली असुर देवताओं का गुणगान करते हैं कि आप लोग कृष्ण को अपना भगवान मानते हैं, अपना प्रभु मानते हैं। जय पदार प्रभु। हाँ प्रभु जी। तो वो यही पे विराम दे सकते हैं, जैसे ये हाँ थोड़ा हाँ सा हाँ तो प्रभु। थोड़ा सा वो बड़ा है। ठीक। तो ये क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हम लोग ने यहाँ पर पढ़ा, प्रश्न है परीक्षित महाराज का सुखदेव गोस्वामी जी से। पहला जो हमने पढ़ा, भगवान समदर्शी है या नहीं। दूसरा, भगवान के भक्त बैकुंठ लोक से गिरते हैं क्या, उसका कारण क्या पढ़ा हम लोगों ने कि भगवान तो अपने पार्षदों को लाते हैं लीला करने के लिए। उनकी कि वो भौतिकता में ग्रस्त हो गए, उनकी इंद्रिय भौतिक हो गई, उस चलते नहीं। और तीसरा यहाँ पर हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं कि भगवान का जो परम भक्त प्रहलाद है, असुर का पुत्र है, तो वो कैसे परम भक्त बन पाया, तो इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। दूसरा, तीसरा, आसुरी प्रवृत्ति और सुर प्रवृत्ति किसको कहते हैं। आसुरी, देखिए एक चीज हमेशा याद रखेंगे, जो बहुत बड़ा इंटेलिजेंट होता है ना वो बहुत बड़ा ज्ञानी होता है। एक जो बहुत बड़ा चोर डाकू होता है ना वो डोडो नहीं होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है। और वो लेकिन अपनी बुद्धि को, अपनी ज्ञान को वो कुकर्मों में लगाता है। जो डोडो होगा कुछ नहीं करेगा ना, वो तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो ऐसे ही बैठा। और जो बहुत इंटेलिजेंट होता है, अगर वो गुरु का शरण लेता है, सही मार्ग में, सत्य मार्ग में जाता है, तो वही बहुत बड़ा ज्ञानी, लॉयर, डॉक्टर अच्छा बनता है। तो ये जो हिरण्यकशिपु है बहुत ज्ञानी है, लेकिन चूंकि असुर प्रवृत्ति है, वो ज्ञान को तो है लेकिन ज्ञान को विज्ञान में परिणत नहीं करता, अपने जीवन में नहीं उतारता। वही चीज है। हम अभी बहुत, आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने देखा, बहुत लोग हैं, हम बोलेंगे प्रभु आप हरि नाम का जप कीजिए ना,
प्रभु ये बहुत अच्छा है, तो क्या बोलेंगे, हमको पूरे 700 श्लोक याद है, पूरे गीता के श्लोक अब बोल भी देते हैं सही में, लेकिन अपने जीवन में नहीं उतारते, तो वो क्या घमंड का कारण हो जाता है, वो भौतिकता में फंस जाते हैं, अपने को ज्ञानी कहना शुरू करते हैं। लेकिन यदि इसके विपरीत, अगर हमको कोई एक श्लोक भी याद नहीं है, कोई बात नहीं है, को समर्पित है, हरि नाम का जप कर रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, हमारा वो जो हरि नाम है वो विज्ञान में परिणत होगा, हृदय में उतर आएगा, माथे से ज्ञान से मस्तिष्क से हृदय में उतर के आएगा, हमारी चेतना में परिवर्तन ला देगा, हमें बहुत क्या हम्बल सिंपल बना देगा। और उस हम्बलता में, शीतलता में आपको दिव्य आनंद का अनुभव होगा, सदैव भगवान का चिंतन होगा, भगवान के भक्तों से मिलने की इच्छा होगी। और इसके विपरीत यदि हम कहेंगे मैं बहुत ज्ञानी हूँ, आप सबको नीचे से देखेंगे, अरे इसको तो कुछ नहीं मालूम है, मेरे को तो सब कुछ याद है, और वो उसके पतन का कारण है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हरे कृष्णा, ये पे विराम देते हैं, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। अजय पोदार प्रभु। हाँ प्रभु जी। अनाउंसमेंट तो ये आपकी तरफ से प्रभु? नहीं प्रभु जी, आपका कल मीटिंग था तो कुछ अगर अपडेट। हाँ प्रभु, बस वो मीटिंग था, बहुत 2 घंटे की मीटिंग हुई, तो खाली बात इसी पर चर्चा, सब लोग घबरा रहे थे कि रूम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, एक ये डर लग रहा था। फिर मैं बोला और खुल के बताइए और कौन सा डर है, तो दूसरा डर उन्होंने बताया कि देखिए, मेरे को बोले तो मैंने कहा प्रभु रूम तो शायद मैं प्रयत्न करूंगा तो हो जाने चाहिए, क्वालिटी थोड़ी 19-21 हो सकती है, लेकिन जब मायापुर जाएंगे तो कोई क्वालिटी को लेकर कंप्लेन नहीं करेगा, ये मेरा विश्वास है। मैंने बिना हमारे भक्तों से बात किए मैंने अपनी तरफ से बोल दिया। तब पालक पार्थो प्रभु अभी वो बोलते प्रभु वो बात तो आपका सही है, लेकिन मुझे डर लगता है कि कुछ भक्त लोग क्या है, मैंने नोटिंग तो करा देते हैं, बुकिंग तो करा देते हैं और बाद में बैकआउट कर जाते हैं। तो उस केस में मायापुर अभी बहुत कड़ा है। कहते हैं कि देखिए मायापुर में आप देखिए, अभी आप नॉर्मल डेज में जाएंगे ना, शनि शनि रविवार को रूम नहीं मिलते, तो बोले आप कैंसिल कर देंगे तो फिर उसके बाद में तो आप पैसा वापस नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे को दायित्व दिया गया था रूम का और प्रसादम का। तो मैं कहा प्रभु ये मेरे ऊपर नहीं है, ये तो मायापुर का नियम है, मैनेजमेंट का नियम है, ये जीबीसी का नियम है। तो इसीलिए मैंने कल तुरंत डाल दिया, सब भक्तों से प्रार्थना करके कि दोज हु आर विलिंग टू गो, प्लीज आज सब लोग अपने लीडर को प्लीज दे देंगे नाम, और रूम जब बुक हो जाएंगे तो कुछ भी वापस नहीं मिलेगा। लेकिन देखिए इतना सुंदर मौका भी नहीं मिलेगा कि इस समय हम लोग प्रयत्न करेंगे। सपोज कीजिए आज 26 तारीख है, तो 29 माने तक लास्ट डेट है, तो 30 तारीख से मैं पीछे लग जाऊंगा 3 चीज के लिए, रूम बुकिंग के लिए, प्रसादम के लिए, और उसके बाद में ज्यादा से ज्यादा वर्ल्ड लेवल में जितने भी महाराज है मैं चेक करूंगा कि कौन महाराज उस समय में आ रहा है, तो पहले उनकी बुकिंग कर देंगे। तो चेष्टा करेंगे एक एक दिन में 2-2 3-3 महाराज का हम लोग को संग मिले, और बड़ा आनंद आएगा। तो यही चीज है। तो सब भक्तों से प्रार्थना है कि सब लोग प्लीज तुरंत, जैसे लीडर्स लोग को भी तंग ना करें, उनको तुरंत दे दें कि मैं जाना चाहता हूँ, मैं अपने ग्रुप में दे देंगे, वो टोटल करेंगे और जगन्नाथ कोर कमेटी में डाल देंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी। प्रभु जी अप्रोक्स उसका लक्ष्मी कितना लगेगा तो पूछे तो? माता जी मैं बता देता हूँ, प्रसादम का सपोज कीजिए पर डे का 300 के मैक्सिमम 1000 रुपया प्रसादम का लगेगा 3 दिन का, जो मेरी रीडिंग है। बस का जो लगता है, बस अभी कितना 10-15 हजार रुपया लेती है क्या पर डे का, तो ज्यादा 50 जोन रहते हैं जाने आने का, कितना हो जाएगा 30,000, 30,000 इंटू 50, 600 रुपया बस का हो जाएगा आने जाने का, ये 1600 हो गया। 500 रुपया 700 800 थोड़ा सा अपर साइड में पकड़े चलिए, अपर जाके के पढ़ ले तो ये हो गया 1700 रुपया। और उसके बाद में रूम जिसको जैसा चाहिए, एसी है नॉन एसी है वो अलग का रूम का, जैसे हम लोग करते हैं जैसा वो हो जाएगा। तो ऐसे एक उदाहरण ही लेके चलते हैं। सपोज कीजिए एसी रूम लेते हैं जो गीता भवन में रहता है, 2200 रुपया है, तो 2 या 3 जन आराम से रह सकते हैं, तो 700 रुपया पर डे लगा, 750, तो 3 दिन का 2200 हो गया। तो 2200
1000 रुपया प्रसादम का, 3200 और 700 रुपया, माने 4000 रुपये के आसपास लगना 3 दिन चाहिए। का प्रोग्राम है ना मुझे, तो रूम फिर अपने को 2 दिन का चार्ज लगेंगे, 3 दिन के लगेंगे? है प्रभु, 3 दिन का प्रोग्राम है ना, रूम के चार्जेस अपने 3 दिन के लगने के 2 तीन दिन का ही लगेगा प्रभु। 3 दिन। जैसे आपको बता दो, 20 की नाइट को रहेंगे, 21 के नाइट को रहेंगे, और 22 की नाइट को भी नहीं रहेंगे, तो प्रोग्राम तो शाम तक चलेगा। तो कोई लोग तो क्या 23 को सुबह आना चाहेंगे, और जिनको कोई काम है, क्योंकि सोमवार है, तो 22 के नाइट को, लेकिन चार्ज 3 दिन के ही लगेंगे। एक रूम में अगर 2 जन रहेंगे तो 1100 रुपया तो एक दिन का हो गया, तो 3300 तो ये रूम का ही हो गया। है क्या बोली माता जी आप? अगर एसी रूम में 2 जन रुके तो तो 1100, 1100, हाँ 1100 रुपये पर हेड हो जाएगा। 1100। और रूम के एक, हिसाब से हो जाएगा कमरे से। हाँ माता जी, और एक नॉमिनल खर्चा लगेगा जो सब लोग स्वीकार करेंगे, कि हॉल जो बुकिंग करेंगे, जिसमें हमारा प्रोग्राम होगा, जो ब्रह्मचारी जाएंगे उनसे तो हम लोग पैसा नहीं ले सकते है ना, साउंड सिस्टम का है, इलेक्ट्रिक का है, पंडाल का है, वो एक नॉमिनल खर्चा, चूंकि 1500 लोग है तो मेरे ख्याल से 100-200 रुपया में हो जाता है। तो 4000 से 2200-2300 का ये खर्चा, और जो नीचे में रहेंगे तो रूम का कम हो जाएगा। ठीक है 4 से 5,000 पड़ेगी। है माता जी? प्रभु जी शुरू से 5,000 रुपया बोल दीजिए ना, जो कम लगेगा लगेगा। हाँ माने वो माता जी, वो जिनको नॉन एसी चाहिए, क्योंकि एक चीज इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोलना भूल गया, मायापुर में अभी पूरा गीता भवन एसी कर दिया गया है, नॉन एसी पूरे खत्म कर दिया है। ईश्वर ध्यान भवन में पूरा एसी बना दिया गया है, और हमारा जो भक्ति कुटीर भी है वो भी सितंबर महीने में पूरा एसी हो जाएगा। अरे बाबा। तो ये प्रयत्न कर रहे हैं, एसी हो जाएगा। लेकिन मैंने बोला है कि हमारे जगन्नाथ भक्त के ग्रुप आएंगे, जाड़े में एसी नहीं चलेगा, तो नॉन एसी का चार्ज लेना है। तो ये मैंने प्रयत्न किया है। हम लोग के तो जगन्नाथ ग्रुप से प्राय सभी जाते हैं, तो अपने हिसाब से हमें हाँ, 100 डिवोटीज तो रहते ही हैं, तो रहता ही है। लेके चलना ही है। नहीं भी जाएंगे तो हम लोग जबरदस्ती लेके चलेंगे डिवोटीज को। हरी बोल। तो प्रजापति मैं 100 का तो काउंट ले ही लेता हूँ, है 100% मिनिमम 100 ही ले ही लेता हूँ। सब हरी बोल। इस रहते जाएंगे ही जाएंगे, इसमें कोई थैंक यू सो मच। और डाउट नए नहीं। भक्तों को जरूर लेके आए, यही एक मौका है। कई बार हम बोलते हैं ना इसको नहीं ले, यहाँ पर आप जरूर लेके चाहिए, लेकिन एकदम नए को मत ले जाइए, नहीं तो पकड़े जाएंगे। लेकिन क्या है, जो नए ज्वाइन किए भक्ति बीज को ना, उनको जरूर ले जाना है, ये बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। हरे कृष्णा। यहीं पर और कोई प्रश्न है तो बताएंगे, लेकिन मेरे को थोड़ा काउंट दे देंगे तो अच्छा है सब लोग, ठीक है ना? हरे कृष्णा। तो धन्यवाद, आपके सेशन ये विराम देते हैं। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु।